लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, कठिनाई हो रही है। संभल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का जिला जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 384 पहुंचा हुआ है। मुरादाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 पहुंच चुका है। मेरठ की अगर बात करें तो 326 है। हापुड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 है और वहीं एनसीआर गाजियाबाद में ये 299 है। बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 286 दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर 273 था, कानपुर में 210, तो आगरा में 160। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो AQI है वो इस वक्त 400 के करीब है। देखिए, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। आमतौर पर जब अक्टूबर से नवंबर का जो सीज़न शुरू होता है, देखा जाता है प्रतिवर्ष कि इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती है। धुंध छाती है और लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं। सुबह से ही मौसम में जिस तरह से धुंध छाई है, वाहनों को भी चलाने में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी काफ़ी शून्य दिखी और साथ ही साथ लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हुई। तो दिल्ली के कई इलाकों में ये स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश के शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। और बातचीत करने के लिए इस खबर पर संदीप खेर लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से मेरे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बताइए कि फिलहाल लखनऊ की क्या स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई शहर इस वक्त प्रदूषित हैं, बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है और हर साल ये इसी सीज़न में ये स्थितियाँ हम लोग देखते हैं। संदीप, देखिए, बिल्कुल स्वाति, कल दीपावली का पावन पर्व था, सभी को पता है। और देखिए, खुशियों के चलते जमकर देखिए आतिशबाजी की गई। मुझे लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं रहा होगा जो दीपावली का पर्व ना मनाता हो और सभी जगहों पर जमकर आतिशबाजी की गई है। और आज सुबह की देखिए बात करें, अगर मुझे लगता है कि आपने भी आज सुबह और कल की सुबह में देखा होगा तो बदलाव दिखा होगा। 6 बजे के बाद में देखिए सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन आज लगभग 6:30 बजे तक भी जो है वो धुंध छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ठंड का मौसम आ गया है। हालांकि ठंड का मौसम ही चल रहा है, लेकिन अभी तक उसके आसार दिख नहीं रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि कोहरा छा गया है, तो लेकिन वो कोहरा नहीं था। वो देखिए, जो रात में आतिशबाजी की गई है उसका जो प्रदूषण फैला है उसकी धुंध थी। आज सुबह तमाम जो ये कहा जा सकता है कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए। मेरे मोहल्ले में ही कुछ लोग रहने वाले तो उनका कहना ये था कि सांस में दिक्कत हो रही है। दीपावली के दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक में जाने में ये दिक्कत होती है कि जो धुंध है वो कहीं ना कहीं से सांस लेने के जरिए अंदर जाती है और वो कहीं ना कहीं से एक गंभीर बीमारी पैदा करती है। तमाम लोग आज सुबह, हमारे घर की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, खांसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो देखिए आज की जो हवा है उसमें रात में जिस तरीके से देखिए जब भी आतिशबाजी होती है, आप एक छोटा सा पटाखा फोड़िए तो आप देखिए कि उसमें कितना जो भारी मात्रा में धुआं निकलता है। और पटाखों की संख्या आपको भी पता है, हजारों करोड़ रुपए के पटाखे जो हैं वो सिर्फ लखनऊ में ही जला दिए गए। कंपटीशन होता है। कल भी आपने देखा होगा तो रात में हर जगहों पर धुंध दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये जो रॉकेट होते हैं जब ऊपर जाते हैं तो एक पूरा जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं से खराब होता है। लखनऊ की बात करें तो लगभग देखिए 174 AQI लेवल पहुंचा है, तो लोगों को देखिए समस्या हो रही है। मॉर्निंग में आप देख लीजिए अभी तक जो है वो धुंध दिखाई दे रही। हालांकि मौसम में ठंड नहीं है, क्योंकि अगर ये कोहरा होता तो मौसम में ठंड होती, क्योंकि नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। मौसम सामान्य है, लेकिन कोहरा उसको नहीं कहा जाएगा। जो धुंध की चादर है उसने राजधानी को देखिए अपने आगोश में लिया है। सुबह मैंने देखा था कि जब मैं आ रहा था तो 6 बजे लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को जलाकर चल रहे थे। इसलिए क्योंकि जो सामने विजिबिलिटी होती है, शून्य तो मुझे लगता है कि नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो विजिबिलिटी होती है वो ना के बराबर हो जाती है। शहीद पथ की बात करिए, आप हाईवे की बात करिए, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको भी अपनी जो हेडलाइट है वो जलानी पड़ जाती, क्योंकि जो धुंध है देखिए, जो ये पूरे आतिशबाजी को लेकर जो प्रदूषण फैला है इसकी धुंध हर एक जगह पर दिखाई दे रही है। आप अगर आज पूरे लखनऊ में भी कहीं पर भी देखेंगे तो आपको अभी तक जो है मौसम एकदम खुला नज़र इसलिए नहीं आया है क्योंकि कल आतिशबाजी जब हुई है, जो उसका धुआं निकला है उसके चलते प्रदूषण खराब हुआ है। लखनऊ की बात करें, तमाम अन्य जगहों की बात करें, क्योंकि देखिए आतिशबाजी तो सभी जगह होती है, ऐसा नहीं कि लखनऊ में ना हो, संभल, मुरादाबाद, दिल्ली ना हो। तो मुझे लगता है कि आज जो पूरा दिन है वो इस तरीके से रहने वाला है। मौसम आप देखिए
सूरज निकल आए हैं, सामने ही हैं, लेकिन अभी खुला नहीं है मौसम, क्योंकि जब पहले के अगर हम कल की बात देखिए कर लेते हैं तो सूर्यदेव के निकलते ही धूप हो जाती थी, मौसम एकदम खुल जाता था। लेकिन मेरी नज़रें देखिए जहां तक भी जा रही हैं, सबसे पहली बात तो दूर की विजिबिलिटी, जो दूर की बिल्डिंग है वही नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कोहरा छाया है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। कल जो आतिशबाजी हुई है उससे प्रदूषण फैला है और लगभग लखनऊ का जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है 174 पहुंचा है। कई लोगों को दिक्कत हो रही है। अब धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे मौसम साफ होगा धुंध हटती है या फिर नहीं। बिल्कुल, ये आबो हवा जो है वो इतनी दूषित हो रही है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे। दीपक भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, दिल्ली तो हमेशा ही ऐसी स्थितियों से, ऐसी कठिनाइयों से जूझती है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर पहुँचा है, इस पे विशेषज्ञ क्या कहते हैं? ये कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक है? आमतौर पर जो लोग बीमार हैं पहले से ही, जिनको दिक्कतें हैं, उनके लिए कैसा है? समस्याएं कितनी बढ़ जाती हैं जब ऐसी स्थिति होती है तो? जी बिल्कुल स्वाति, यदि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखा जाता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो एक्यूआई लेवल रहते हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आता है। लेकिन यदि हम दिवाली की बात करें तो दिवाली के अगले सुबह जो एक्यूआई है दिल्ली की तो तकरीबन 400 के करीब पहुंची है। वहीं यदि हम बात करें तो 38 ऐसे इलाके हो गए हैं जहां पे 350 के पार एक्यूआई पहुंच चुकी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ है वो भी चिंताजनक है और वो भी इस बात पे चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि मौसम बदलते ही जो प्रदूषण है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दिवाली के बाद जो मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिला है, जिस तरह से एक्यूआई लेवल जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग को भी इस पे चिंता हुई है। और साथ साथ यदि हम दिल्ली के पर्यावरण विभाग की बात करें तो वो भी इस चीज को लेके लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहे थे। क्योंकि हमने देखा था कि दिवाली से पहले यदि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें तो वो लगातार कई दौर की बैठकें किए थे, चाहे वो प्रशासन के साथ हो या फिर अपने अधिकारियों के साथ। और दिल्ली में प्रदूषण न फैले इसलिए पटाखों पे भी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कल दिवाली की रात भी देखा गया था कि दिल्ली में कई ऐसे जगह थे जहां पे पटाखे भी जलाए गए हैं और आतिशबाजियां भी मनाई गई है। उसके साथ साथ यदि दिल्ली के सुबह की बात करें तो आज सुबह से ही लगातार दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है वो 350 के पार पहुंच चुकी है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लगभग 400 के पास एक्यूआई लेवल पहुंच चुके हैं, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। खास करके यदि बात करें बुजुर्गों की या फिर बच्चों की तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। वहीं पे जो मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यदि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अपने नौकरियों पे सुबह तो निकले हैं, कहीं ना कहीं उनको जो विजिबिलिटी रेट होती है गाड़ियों की वो कम नजर आ रही थी, लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पूरा जो पर्यावरण है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और दिवाली को लेकर के जो खास प्रतिबंध लगाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं दिल्ली में फेल नजर दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से एक्यूआई लेवल की बात करें तो सबसे अधिक आनंद विहार की बात करें, आनंद विहार में लगभग 395 एक्यूआई लेवल पहुंच चुके हैं। वहीं यदि पूरे दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में 38 ऐसे इलाके जहां पे 350 के पार एक्यूआई लेवल पहुंच चुकी है। और जिसको लेकर के आज गोपाल राय एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आज लगभग 10 से 11 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे और उसमें वो इन तमाम चीजों को वहां पे अपनी बातों को वो रखेंगे। क्योंकि देखा गया था कि दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार लगातार इस चीज को लेकर के अलर्ट नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से दिवाली के बाद अचानक से एक्यूआई में बदलाव देखने को मिला था, हालांकि अक्टूबर और नवंबर का महीना दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक होता है। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कई ऐसे इलाके हो जाते हैं जहाँ पे 400 के पार भी एक्यूआई लेवल पहुंच जाता है। लेकिन परसों का यदि हम एक्यूआई लेवल बताएं तो लगभग 250 से 300 के बीच में एक्यूआई लेवल था। लेकिन एक ही रात में तकरीबन 100 एक्यूआई लेवल बढ़ जाना कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। और जिस तरह से दिल्ली की हवा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में दूषित नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कल दिवाली मनाई गई, जिस तरह से आतिशबाजियां मनाई गई है, उसके बाद से दिल्ली में जगह जगह पे पूरा फॉग नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुबह से ही
पानी का स्प्रिंकल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज पे ये भी देखना होगा। क्योंकि यदि हम एक्सपर्टों की बात करें स्वाति, तो एक्सपर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि ये जो हवा है, आज की जो हवा है, वो खास करके लोगों के फेफड़ों पे असर करेगी, लोगों के जो फेफड़े होते हैं उस पे इस पे बेहद असर पड़ेगा। हालांकि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खास करके इस चीज का प्रभाव झेलना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के माध्यम से जब वो जो फॉग होते हैं, जो प्रदूषण होते हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं और लंग्स में कहीं ना कहीं वो जरूर कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिसको लेकर के तमाम जो एडवाइजरी भी जारी की गई कि लोग अपने घर से मास्क बिल्कुल। हवा की जो गुणवत्ता है बहुत खराब है और ऐसे में जो पेशेंट है आमतौर पर उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किलें हैं। संदीप खेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश के कई शहरों की जो लिस्ट है वो सामने आई है, जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, लखनऊ भी है, जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सांस लेना लोगों के लिए दूभर हो रहा है। और देखिए, जो रोगियों की बात हो रही है, जो पहले से ही बीमार है, सबसे ज़्यादा स्थिति उनके लिए चिंताजनक हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कई शहरों का AQI लेवल है जो सामने आया है, जिसमें मुझे लगता है कि देखिए संभल जो है वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि अभी जो दीपक बता रहे थे कि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो लगभग 400 पहुंचा है। और मैं आपको बताऊं कि 200 के ऊपर देखिए, हालांकि माना तो 150 के ऊपर भी जाता है, लेकिन 200 के ऊपर अगर AQI लेवल पहुंचता है तो उसको अनहेल्दी माना जाता है। और देखिए, बुजुर्ग हो, बच्चे हो और ख़ास तौर से जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो चाहे अपने घर में मौजूद रहें, अपनी छत पर मौजूद रहें, और अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो ये जो बाहर धुंध छाया है, देखिए ये धुंध नहीं है, ये जब पटाखों को जलाया गया तो उसका जो धुआं फैलता है, ये धुआं कैसा होता है, ये बारूद वाला धुआं होता है, जो अभी तक देखिए जिसने बादलों को अपने आगोश में लिया हुआ है। सूर्यदेव सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो बिल्डिंगें हैं कहीं ना कहीं से वो पूरे इस धुंध की चादर से ढकी हुई हैं। तो रोगियों के लिए देखिए दिक्कत है, कहीं ना कहीं से जो लंग्स हैं वो संक्रमित होते हैं, और अगर किसी को वाकई में और ज़्यादा लंग्स की बीमारी है तो मुझे लगता है कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई जगहों पर देखिए आज सुबह से ही देखा जाता है कि कई लोग जो हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है वो इनहेलर लेते हैं, या कई लोग मास्क लगा के चलते हैं। सुबह से खांसनी जैसी दिक्कतें, यानी तमाम जो दिक्कतें हैं देखिए वो सामने आ रही हैं। बुजुर्ग आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग, मुझे लगता नहीं है कि पार्कों में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होंगे। नहीं, आप सुबह उठकर देखिए तो आपको जहाँ पर भी पार्क बने हो, चाहे जनेश्वर की पार्क बात कर लें, अंबेडकर मैदान की बात कर लें, तो वहाँ पर आपको जो बुजुर्ग हैं या फिर तमाम युवा हैं वो सुबह दिख जाते हैं। लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि दीपावली वाले दिन आप लाख इको फ्रेंडली दिवाली की बात कर लीजिए, लाख बता दीजिए कि ये इको फ्रेंडली पटाखे हैं, इसको जलाइए, पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। लेकिन जब ग्राहक दुकान पर पहुंचता है ना, तो वो कहता है 10,000 वाली चटाई दिखाओ, 20,000 वाली चटाई दिखाओ, ये दिखाओ जो सबसे ज्यादा तेज जले। वो ये नहीं कहता है कि ऐसा पटाखा दिखाइए जिसमें धुआं ना निकले, क्योंकि कंपटीशन चलता है। तो उसी कंपटीशन का खामियाजा देखिए इन्हीं को अगले दिन दावे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली वाली बात संदीप बिल्कुल देखा जाता है कि हवा हवाई हो जाती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जानकारी देने के लिए। बरेली में दबंगों ने होटल मालिक पर